जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से खोटा किंग ऑफिशियल पे। आइए आंखें जीत के आज हम लोग 10वीं कविता पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है करिया काजरे के घर से। करिया काजरे के घर से यह कविता जो वो काफ़ी सुंदर कविता लिखा गया है। और ऐसे कविता को जब आप पढ़ते हैं तो चीज़ों को बहुत अच्छे से रिलेट कर पाते हैं, अपने जीवन में भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। चलिए इस कविता को पहले हम लोग एक एक करके समझेंगे। पाणिनि जी ने काफ़ी अच्छी कविता लिखी है और साथ ही साथ आप ज़्यादातर कविताएं यहाँ पे इनका जो देखेंगे, ऐसा ऐसा कविता है कि हर क्षेत्र में उन्होंने जो वो कहीं ना कहीं नज़र डाला है, हर क्षेत्र पर विचार उन्होंने विमर्श किया है और सभी क्षेत्रों को सभी क्षेत्रों के बारे में चर्चा जो वो इन्होंने जो वो किया है अपनी कविताओं में। चाहे वो नारी नारी शिक्षा को लेकर के हो, स्त्री के ऊपर में हो, या तो फिर समाज की कुरीतियों के ऊपर में हो, या तो अन्य शोषक अत्याचारी लोगों के विरुद्ध हो। तो ये हर तरह के कविताओं को इन्होंने जो वो लिखा है और हर उन विषयों को शामिल किया है अपनी कविताओं में। तो चलिए इस कविता को हम लोग समझते हैं। आज कविता जो वो करिया काजरे घर से, यह कविता जो वो पाणिनि जी के द्वारा लिखी गई और यह इस कविता संग्रह की 10वीं कविता है ना। करिया काजरे घर से। करिया काजरे मतलब काला काजल। काला काजल मतलब जैसे बोलते हैं कि करिया काजल मतलब दाग, एक होता है ना दाग, तो वही बोलता है करिया काजरे के घर से, यानी काले काजल के घर से। इस कविता का यह जो कह सकते हैं कि नाम जो दिया गया है शीर्षक का, उसके बारे में भी आगे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। बोलते हैं कि करिया काजरे के घर से साबित बहराइल के, कहाँ ऊ साबुन, कहाँ ऊ साबुन। चलिए तो एक बार समझते हैं फिर से एक बार कि करिया काजरे के घर से साबित बहराइल जे, कहाँ ऊ साबुन जे धोवे ई दाग के। माया बिनी मायक देसे हवाएं फूटे फूल, टाने विश्वामित्र प्राण मेनका काने फूल। बोलते कि करिया काजरे घर से साबित बहराइल के। अब कहते हैं कि करिया यानी काले काजल के घर से जो वो आज तक कोई है ना, इस काली कोठरी से कोई भी बिना दाग का नहीं निकला हुआ है। जब एक बार इस मोह माया के संसार में जब आप इस दुनिया में आ गए हैं तो यहाँ से बिना दाग लिए हुए आप चले जाएंगे, ये हो ही नहीं सकता है। चाहे जैसे भी आपको दाग लगे, किसी ना किसी तरह से आपके ऊपर में कह सकते हैं कि दाग लगना है। ये संसार का रीति रिवाज है। बड़े बड़े जो गुरु महात्मा थे उनको कह सकते हैं कि नहीं छोड़ा गया और वह भी दागी बिना हुए नहीं निकल पाए अपने जीवन में, तो सामान्य लोगों की बात ही नहीं किया जा सकता है ना। इसके बारे में आगे हम लोग चर्चा भी करेंगे। जैसे विश्वामित्र मुनि के बारे में चर्चा किया गया कि ये भी जो वो किसी के मोह माया में ये भी फंस जाते हैं और ये भी कह सकते हैं कि उस दागी दुनिया से ये भी निष्कलंक नहीं निकल पाए। इन्होंने भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कलंक के धब्बे में इनका भी जो वो लग गया। तो वही बोलते हैं कि करिया काजरे घर से साबित बहराइल के। साबित मतलब सही से कौन बहराया बिना दाग का। कहाँ ऊ साबुन जे धोवे ई दाग के। जब एक बार कलंक का दाग लग जाता है तो कोई साबुन उसको जो वो धो नहीं सकता है। वही कहते हैं कवि कि कहाँ ऊ साबुन जे धोवे ई दाग के, कि वो साबुन कहाँ बना है जो कलंक के इस दाग को धो सके, है ना। अभी तक कोई वैसा साबुन ही नहीं बना है जो कि कलंक के दाग को धो सके। माया बिनी मायक देसे हवाएं फूटे फूल। माया बिनी मायक देसे, है ना, माया रूपी इस देश में हवाएं फूटे फूल, हवा में जो वो फूल फूट रहे हैं। टाने विश्वामित्र प्राण मेनका काने फूल, कि विश्वामित्र मुनि का भी प्राण जो वो खींचा आ गया मेनका के काने दूल के ऊपर में, है ना, काने दूल। यानी कह सकते हैं कि विश्वामित्र मुनि भी नहीं बच पाए इस मोह माया से और वो भी जो वो मेनका के प्रति उनका जो वो आकर्षण उनका भी जो वो रहा। बनत दधीची पर हिते, बनत दधीची पर हिते ऐसन दानी के। एखनु पूर्वे सूरज उगे पश्चिमे नतुन चांद। बांटे नतुन जीवन भले शोभे फूले बांध। एखनु सोझे सुहागिनी करे स्वागत तिमिर राज के। अब यहाँ पे एक नाम और आया है दधीची, है ना, कि बनत दधीची पर हिते, बनत दधीची पर हिते ऐसन दानी के, कि कोई दधीची भला आज के समय में कैसे बन सकता है। दधीची एक हुआ करते थे जो कि दूसरे के प्रति, है ना, दूसरे के प्रति कह सकते हैं कि
यहाँ पे दिया कि परहिते यानी दूसरे के हित के लिए, दूसरे के हितों की रक्षा के लिए इन्होंने जो वो अपना शरीर का हड्डी तक उन्होंने जो वो दान कर दिया, प्राणों की न्यौछावर कर दिए। जब एक बार आपने सुना होगा ये कहावत, आपने सुना होगा, ये आपने पूरी कहानी आपने जरूर सुना होगा, है ना, दधीची के बारे में। एक बार क्या होता है कि माया रूपी जो असुर होते हैं और देवताओं के बीच में युद्ध होने लगता है ना। तो यहाँ पे इसकी चर्चा भी कई रूप में मिलता है, आप इसके बारे में अच्छे से आपने पढ़ा होगा, है ना। तो उस समय क्या होता है कि जब देवताओं के ऊपर में संकट आता है तो देवता सब पहुँचते हैं, है ना, दधीची के पास में, कहता है कि अब आप ही जो वो हम लोगों की रक्षा जो वो कर सकते हैं, है ना। और अपनी रक्षा के लिए जो वो सभी कोई आते हैं दधीची के पास में। और दधीची मुनि जो वो वत्रासुर का वध करने के लिए उनका जो वो हड्डी का दान करने के लिए मांगते हैं। वत्रासुर एक ऐसा असुर था जिसको कह सकते हैं कि देवता भी नहीं मार सकते, और वो काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं कि ऐसा वो खतरनाक हो गए थे कि सभी देवताओं के ऊपर में वो वार करने लगे थे, और कह सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा आतंक अपना मचा रखा था। अब उसका नाश करने के लिए, उसका वध करने के लिए जो वो दधीची के पास सभी देवता जाते हैं और बोलते हैं कि इसका वध तभी हो सकता है जब आप अपना हड्डी, कह सकते हैं कि अपना जो वो हड्डी अगर दान कर दे तो उसी का जो वो हम लोग अस्त्र शस्त्र बना करके और इसका जो वो वध कर सकते हैं, तभी इसका वध हो सकता है, तभी इसका प्राण लिया जा सकता है। तो दधीची मुनि ने इसे जो वो सहर्ष स्वीकार कर लिया और जो वो अपना शरीर का पूरा दान कर देते हैं और हड्डी दान कर देते हैं अपना। एखनो पूर्वे सूरज उगे पश्चिमे नतुन चांद, कि आज भी जो वो पूरब में सूर्योदय जो वो हो रहा है और पश्चिम में जो वो नतून चांद, कि हर दिन जो वो पश्चिम में चांद जो वो उगता है। बांटे नतून जीवन भलय, जीवन मलय यहाँ पे है ना। बांटे नतून जीवन मलय शोभे फूले बांध, एखनु सोझे सुहागिनी करे स्वागत तिमिर राज, कि आज बांटे नूतन जीवन मलय शोभे फूले बांध, कि बांटे नूतन मतलब नया जीवन, है ना, हर किसी को एक नया जीवन देता है। मलय पर्वत की यहाँ पे चर्चा की गई है कि मलय पर्वत जो वो हर दिन जो वो बांट रहा है क्या, नया जीवन, क्योंकि वहाँ पे मलय पर्वत जो होता है वहाँ पे तरह तरह के जड़ी बूटियाँ और प्राण रक्षा के लिए तरह तरह के जो वो वृक्ष देखने को मिलता है। शोभे फूले बांध एखनु सांझे सुहागिनी, कि आज भी जो वो शाम को सुहागिनी जो होती है वो आज भी करे स्वागत तिमिर राज के। तिमिर मतलब होता है अंधेरे का, यानी आज भी जो वो उस अंधेरे का यानी शाम होने के बाद में आज भी सुहागिनी जो वो अपने पति का इंतजार करती है। वो सभी चीज़ें यहाँ पे जो वो चर्चा किया गया है। अगर मुख्य रूप में इस कविता में अगर हम लोग नज़र डालें, है ना, यहाँ पे एक यहाँ से हो सकता है कि आपको ये पंक्ति आपको कविता में पूछ लिया जाए कि एखनु सांझे सुहागिनी करे स्वागत तिमिर राज के, ई पाता कौन कविता से लियल गेल है। तो यहाँ पे आपको याद रखना यह आँखी गीत से लिया गया है। किसके द्वारा लिखा गया है, यानी के लिखल है, तो यह लिखा गया किसके द्वारा, पानुरी जी के द्वारा लिखा गया है। अब सवाल उठता है कि आखिर में इस कविता में मुख्य रूप में है क्या, वो हमको बता दीजिए। तो बोलता है कि करिया काजरे घर से, ये पूरा संसार जो वो काले काजल का घर है, जो यहाँ पे आया बिना कलंक लिए तो वो बाहर नहीं जा सकता, कुछ ना कुछ तो उसके ऊपर में दाग लगना ही है। चाहे ना बेटा पिता के ऊपर में लगे, किसी को दुश्मन का लगे, किसी को अन्य लोगों का लगे, किसी को बच्चा को लेकर के लगे, किसी की जीव को लेकर के लगे, किसी ना किसी तरह के, किसी के चरित्र के ऊपर में लगे, किसी को कह सकते हैं कि शोषण के ऊपर में लगे, या अन्य जो भी तरह के लगे, किसी ना किसी तरह का दाग उसके ऊपर में लगना है। ये माया रूपी संसार ही ऐसा है, एक काले काजल की कोठरी के समान है, जहाँ से बिना दाग लगे कोई बाहर नहीं निकल सकता है। तो आप झूठ मूठ के लगे पड़े हैं कि हम यहाँ से जो बेदाग होकर के यहाँ से निकलेंगे, तो याद रखेंगे बेदाग होकर के यहाँ से कोई भी नहीं निकलने वाला है। किसी ना किसी तरह से आपके ऊपर में जो वो दाग लगना ही है, किसी ना किसी तरह से आपके ऊपर में लांछन लगना ही है। और बोलते हैं कि उसको धोने के लिए, उस दाग को धोने के लिए कोई साबुन आज तक नहीं बना है जो कि उस दाग को धो सके। कलंक का दाग भला कभी छूटता है कोई साबुन से? नहीं छूटता है। इस कविता में कवि विश्वामित्र जो तपस्वी मुनि रहते हैं, मुनि का भी मन जो वो मेनका के रूप और प्रेम जाल में जो वो फंस गया, है ना। तो ये सारी चीज़ें बोलते हैं कि जब बड़े बड़े ऋषि मुनि जो वो
उनका जो वो इस मोह माया के संसार में वो नहीं बच पाए तो आप कहाँ से बच पाएंगे। दधीची मुनि वत्रासुर का वध करने के लिए अपना हड्डी दान जो वो कर दिए थे। आज भी जो वो सूर्योदय जो वो पूर्व की दिशा में और हो रहा है ना। आज भी जो वो सूर्योदय जो वो पूर्व की दिशा में होता है और चंद्र का उदय जो वो आपको पता ही है पश्चिम दिशा में होता है। तो यहाँ पे बोलते हैं कि आज भी सुहागिनें जो बड़े मनोयोग से रात्रि आगमन के स्वागत के लिए है ना पिया मिलन की इच्छा जो वो अपना वो करती है। तो ये सारी बातें यहाँ पे इस कविता में यहाँ पे लिखा गया है। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो इस कविता में नारी कर मोहन शक्ति या मोह शक्ति जो है ये मोह माया का जो आकर्षण शक्ति है उसके बारे में यहाँ पे और उस पूरे शक्ति को उस मोह शक्ति को जो बताया गया वो कारी कोठरी बताया गया यानी काल कोठरी बताया गया काजरे के घर से यानी काला काजल का घर बताया गया है इसे है ना। इस मोह माया इस आकर्षण को जो वो क्या बताया गया है तो इस आकर्षण को जो बताया गया वो करिया काजरे घर से यानी काली कोठरी कह सकते हैं या तो करिया काजरे घर बोल सकते हैं है ना। तो उसी को बताया गया है इस पूरे कविता में। तो उम्मीद करती है कि सारी चीज़ें आपने अच्छे से समझ लिया होगा। सवाल बनता है कि करिया काजरे घर से कौन किताबें छपल है। तो यह किस किताब से लिया गया है, यह लिया गया है आँखी के गीत से। ककर लिखल कविता ला गए तो पानुरी जी के द्वारा लिखी गई यह कविता है। ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि करिया काजरे घर से ककर लिखल कविता ला गए तो यह पानुरी जी के द्वारा लिखी गई कविता है। कौन किताबें छपल है तो आँखी गीत किताबें छपल है। कितना कविता इसमें से तो 71 कविता है ना। बाकी के कुछ क्षणिकाएं हैं जो कि शॉर्ट कविता होता है उसके बारे में हम लोग लास्ट में तो देखेंगे ही। और क्या सवाल यहाँ से बन सकता है कि करिया काजरे घर से गीत कर मूल भाव की है यानी करिया काजरे घर से इसका मूल भाव क्या है। तो बोलते हैं कि इस काले काजल घर से कोई भी बच करके नहीं निकला है यानी इस माया रूपी संसार में जब आ गए तो आप बेदाग होकर के यहाँ से चले जाएंगे ये हो ही नहीं सकता। किसी ना किसी तरह का लांछन आपके ऊपर में लगना है, किसी ना किसी तरह का दाग आपके ऊपर में लगना ही है। बोलते हैं कि यहाँ पे प्रीत से कोई बाँचल ना है। अब देखिए करिया काजरे घर से यानी यहाँ से उस प्रीत से बताया गया उस आकर्षण से बताया गया है जो एक कह सकते हैं कि स्त्री और पुरुष के बीच का आकर्षण जो है वो उस प्रीत को बताया गया कि प्रीत जो वो माया कर समान है कि उस मोह माया के समान है जिससे कोई आज तक नहीं बच पाया है। आप लाख कोशिश कर लेंगे कि हम इससे दूर रहेंगे, हम जो वो अपने जीवन यापन में अकेले ठीक है तो बता दें कि कहीं ना कहीं आगे चल करके किसी मोड़ पर आपका ये मन का कह सकते हैं कि भटकना निश्चित है और कहीं ना कहीं आप एक दिन उस माया जाल में जरूर फंसेंगे और आज तक जो वो कोई भी नहीं निकल पाया है तो आप कैसे निकल जाएंगे इस मोहमाया की संसार रूपी मोहमाया रूपी संसार से। तो ये सारी बातें इस कविता में जो वो की गई है। आगे बोलते हैं क्या, अगर इस कविता के आधार पर अगर आगे हम बात करें कि अगला सवाल क्या बन सकता है यहाँ से, तो करिया काजरे घर से जैसे गीत में जो वो किस भाव का व्यक्त किया गया है, कैसी भाव जो वो व्यक्त की गई है, तो यहाँ पे जो वो यथार्थवादी चित्रण किया गया है। कैसा चित्रण मिलता है, यथार्थवादी चित्रण जो वो यहाँ पे किया गया है। करिया काजरे घर से गीत में दधीची अपन हड्डी कीले दान कर रहे थे। अब दधीची यहाँ पे जो दान करते हैं अपना हड्डी वो किस लिए करते हैं, तो वत्रासुर का वध करने के लिए जो वो है ना, वत्रासुर का देवताओं की रक्षा के लिए पहला, और दूसरा क्या है कि वत्रासुर के वध करने के लिए जो वो दधीची अपना जो वो हड्डी का दान कर देते हैं, है ना। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। साथ ही साथ अगर बात करें कि करिया काजरे घर से गीत में किस सत्य को दिखाया गया है, तो यहाँ पे शाश्वत सत्य को दिखाया गया है ना, जो कह सकते हैं कि जो वास्तविक रूप में जो सच्चाई है उसके बारे में यहाँ पे जो बातें की गई है। उम्मीद करते हैं कि ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली कविता में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ अंत तक जुड़े रहने के लिए।